वज़ीर आज़म इमरान खान तहरीक अदम एतमाद के लिए तैयार। ऑपोजिशन को भी कर दिया खबरदार कि मैं तो हूँ तैयार। अदम एतमाद की नाकामी की सूरत में तुम भी इसके लिए तैयार रहना जो मैं तुम्हारे साथ करूँगा। कहा 4 डाकू मिलकर अदम एतमाद ला रहे हैं। नवाज और शहबाज ने खेल लगाया हुआ है। भगोड़ा और उसकी बेटी फौज को बुरा भला कहते हैं। शहबाज शरीफ को जो भी बूट नजर आता है उस बूट की पॉलिश शुरू कर देता है। शहबाज शरीफ को जेल जाने का डर लगा हुआ है, इसलिए जल्दी जल्दी अदम एतमाद में लगे हुए हैं। वज़ीर आज़म ने आसिफ जरदारी को बीमारी, मौलाना फजलुर रहमान को फजलू का नाम दे दिया। साथ ही कह दिया, फजलू मेरी और आपकी उम्र एक ही है, इस उम्र में हमें आखिरत की फिक्र करनी चाहिए, कभी भी ऊपर वाला बुला सकता है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जनूबी पंजाब को सूबा बनाने का ऐलान कर दिया। गेंद मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के कोर्ट में डाल दी। कहा कि कौमी असेंबली में आईनी तरमीम लाएंगे, देखते हैं ये दोनों जमातें हमारी हिमायत करेंगी या नहीं। सब सामने आ जाएगा। जब मुल्क मिला तो चोरों का टोला मुल्क का दिवालिया निकाल चुका था। आसिफ जरदारी सिनेमा की टिकटें ब्लैक करता था। पीपल्स पार्टी के दौर में आज से ज्यादा महंगाई थी। हुदैबिया पेपर मिल्स का मुकदमा जरदारी ने बनाया। क्या कभी गीदड़ भी लीडर बन सकता है जो दुम दबाकर मुल्क से भाग जाए? जिस रोज लंदन में बैठे भगौड़े का पैसा मुल्क में ले आए, उस रोज पेट्रोल और डीजल की कीमत आधी कर देंगे। इमरान खान आपके होश क्यों उड़े हुए हैं? हिस्टेरियाई अंदाज में बोल रहे हैं। खेल तो अब शुरू हुआ है और आप पहले ही हार चुके हैं। जनाब, आप कुछ खिलाड़ियों वाला जज्बा दिखाएं। मरियम नवाज का इमरान खान के खिताब पर रद्द-ए-अमल। कहा, इक़्तिदार हाथ से जाता देखकर इंसान किस तरह ज़हनी तवाज़ुन खो बैठता है। उसे अखलाकी इक़्तिदार न दुश्मनी का ज़र्फ रहता है, ना अपने ओहदे की इज्जत का कोई पास। पहले उसने सबको गालियाँ दी, फिर कहा रियासत मदीना की बुनियाद अखलाकियात थे। अल्लाह पाकिस्तान को आपके शर से महफूज रखे। मौजूदा हुक्मरानों का कोई मुस्तकबिल नहीं, इन्होंने लंदन भाग जाना है। अवाम पीपल्स पार्टी को मौका दें। बिलावल भुट्टो का लाहौर के नासिर बाग में अवामी मार्च के शुरका से खिताब। बिलावल भुट्टो ने कहा कि वो आवाम के साथ रहेंगे, कभी नहीं भागेंगे। अभी शुरुआत हुई है, उन्होंने लंबी इनिंग्स खेलनी है। आप पीपल्स पार्टी को चांस दें, आपको दिखाते हैं बैरून मुल्क पाकिस्तान की नुमाइंदगी कैसे की जाती है। बिलावल ने कहा कि उनका लाहौर से जो ताल्लुक है उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। बिलावल के खिताब के बाद पीपल्स पार्टी का अवामी मार्च लाहौर से गुजरावाला के लिए रवाना। आज सुबह लाहौर में पीपल्स पार्टी के कारकुनों के लिए छोले भटूरे और बिरयानी की गर्मा गर्म नाश्ते का एहतमाम किया गया। पीपल्स पार्टी में शामिल होने वाले नदीम अफजल चंद ने अपने घर पर रहनुमाओं के लिए नाश्ते की दावत का एहतमाम भी किया। रावलपिंडी के लिए लॉन्ग मार्च का रूट तब्दील कर दिया गया। पाक ऑस्ट्रेलिया टेस्ट के 22 मार्च के शुरका रावलपिंडी शहर में दाखिल नहीं होंगे। लियाकत बाग के बजाय रवाती चौक पर कयाम करेंगे। लॉन्ग मार्च फैजाबाद से होता हुआ डी चौक पर पहुंचेगा। हुकूमत अदम एतमाद को सबूताज करने के लिए कोई गैर जमहूरी इक़दाम न करे। बिलावल भुट्टो की वार्निंग। कहा, अदम एतमाद पेश करते वक्त नजर आएगा कौन न्यूट्रल है कौन नहीं। उन्हें नून लीग से लड़वाने की कोशिश न की जाए। जो भी मुश्तरका अपोजिशन फैसला करेगी उसको कबूल करेंगे। वज़ीर आज़म का उम्मीदवार नून लीग से होगा। वज़ारत उस्मा का उम्मीदवार नून लीग से होने के बायस हुकूमती अरकान की ज़्यादा तादाद शायद उनसे राबिते में होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिलावल भुट्टो ने मान लिया कि अदम एतमाद मुश्किल टास्क है, 100% कामयाबी की जमानत नहीं दे सकते। इमरान खान के साबिक मुआविन खुसूसी नदीम अफजल चंद की पीपल्स पार्टी में वापसी हो गई। कहा, वो अपने घर वापस आ गए हैं। नदीम अफजल चंद की कोरोना के दौरान मुख्तारिया नामी टेलीफोन कॉल ने भी शोहरत पाई, जिस पर गाना बना। कोई रुकने कौमी असेंबली मुल्क से बाहर नहीं जाएगा। शहबाज शरीफ और बिलावल की अपने अपने अरकान कौमी असेंबली को हिदायत। शहबाज शरीफ ने अपने अरकान असेंबली को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया। नून लीग की ज़राए के मुताबिक स्पीकर कौमी असेंबली बैरून मुल्क दौरों में अरकान के नाम डालकर उन्हें बाहर भिजवाने की साजिश कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा कि पार्टी के अरकान कौमी असेंबली बैरून मुल्क दौरे मनसूख करें। पीपल्स पार्टी के अरकान असेंबली सरकारी वक्त के साथ दौरे पर ना जाएं।
मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास कल इस्लामाबाद में तलब। पार्टी क़यादत की नून लीग के तमाम अरकान क़ौमी असम्बली को इस्लामाबाद पहुँचने की हिदायत। ज़राए के मुताबिक पार्लिमानी पार्टी का इजलास नून लीग सेक्रेटेरिएट चक शहजाद में कल शाम 6 बजे होगा। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। इजलास को तहरीक अदम एतमाद से मुताल्लिक़ PDM के फैसलों से आगाह किया जाएगा। यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर ने खत लिखा कि आप रूस के खिलाफ उसके मुखालिफ स्टेटमेंट दें, उसके खिलाफ वोट दें। क्या हम कोई गुलाम हैं कि जो आप कहेंगे हम कर लें? आपने हिंदुस्तान को भी ये खत लिखा था। आप बताएं, जब से इमरान खान वजीर आजम बना कोई ड्रोन अटैक हुआ है? कभी किसी ने कोशिश की ड्रोन अटैक करने की? मैं पाकिस्तान की एयरफोर्स को कहूंगा कि वो ड्रोन को नीचे गिरा दे। हम कोई किसी से दुश्मनी नहीं चाहते, हम सबसे दोस्ती चाहते हैं। हमारी रूस से भी दोस्ती है, हमारी अमेरिका से भी दोस्ती है, हमारी चाइना से भी दोस्ती है, यूरोप से भी है। हम किसी कैंप में नहीं हैं। जंग में किसी का साथ नहीं देंगे, अमन में सबका साथ देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की नेटो और यूरोपीय यूनियन दोनों पर तनकीद। यूरोपीय सफीरों से सवाल किया कि रूस यूक्रेन जंग के मामले पर जो खत आपने पाकिस्तान को लिखा, क्या मकबूजा कश्मीर के मामले पर भारत को कभी खत लिखा है? माजी में नेटो का साथ देने से पाकिस्तान को क्या मिला? 80,000 लोगों की जानें गईं, मुल्क को $100 अरब से ज्यादा का नुकसान हुआ। जो कुछ पाकिस्तान ने इनके लिए किया, क्या उस पर यूरोपीय सफीरों ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया? अफगान जंग में पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करने के बजाय इसे अपनी नाकामी का जिम्मेदार ठहराया। वज़ीर आज़म ने कहा कि जब भारत ने कश्मीर में आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी की तो क्या आपने भारत से राबता तोड़ा, तिजारत बंद की, भारत पर तनकीद की? नेटो के सफीरों को मुखातिब करके कहा कि क्या हम आपके गुलाम हैं कि आप जो कहेंगे वो हम कर लेंगे? हम किसी कैंप में नहीं, हम किसी से दुश्मनी नहीं, बल्कि रूस, अमेरिका, चीन, यूरोपीय यूनियन सबसे दोस्ती चाहते हैं। जंग में नहीं, अमन में सबका साथ देंगे। हुक्मरान हमारे लोगों को आमादा कर रहे हैं कि अदम एतमाद पर वोट न दें। हुकूमत के करीबी वज़रा भी हमारे राब्ते में हैं। आप कहते हैं कि हमारे 15 लोग आपकी तरफ चले गए हैं। तुम एक नाम बताओ, मैं तुम्हें 16 लोगों के नाम बताता हूँ। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ का हुकूमत को चैलेंज। सियालकोट में गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हुकूमत के जो लोग हमसे राबिता कर रहे हैं उनमें चंद को लेना भी चाहते हैं। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल का कहना है कि इमरान खान की हुकूमत आखिरी हिचकोले खा रही है। तहरीक अदम एतमाद में उनको अपनी शिकस्त वाज़ेह नजर आ रही है। उनको समझ नहीं आ रहा किस तरीके से इस बहरान से निकलें। फजलुर रहमान के 48 घंटे और बिलावल के 5 दिन तो काट का घोड़ा निकले। आइंदा हफ्ते ऑपोजिशन अपनी तहरीर समेत घरों को वापस चली जाएगी। फवाद चौधरी का ऑपोजिशन रहनुमाओं को ताना। वज़ीर इत्तलात कहते हैं ऑपोजिशन के तमाम दावों से हवा निकल जाएगी। कहा था तुमसे नहीं हो पाएगा। चले स्पीकर के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद लाकर दिखाएं। मैदान भी है और घोड़ा भी। अब ये ना कहना कि अंपायर न्यूट्रल नहीं, तो हमसे ये भी ना हो पाएगा। तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी, हमारे नंबर्स पूरे हैं। वज़रा सरकारी खर्चे पर मुल्क से भागने की कोशिश में हैं। मौलाना फजलुर रहमान को अदम एतमाद की कामयाबी का यकीन। सरबराह JUI की पेशावर में कूचे रसालदार आमद। बंदे पूरे हैं तो असेंबली की कुर्सियां क्यों उखाड़ दी, कालीन क्यों उखाड़ दिए? इमरान नियाज़ी बिला ताखीर इजलास बुलाएं और अपने दावों को सच करके दिखाएं। राना सनाउल्लाह का वफाकी वज़रा को जवाबी चैलेंज। सदर नून लीग पंजाब ने कहा कि इमरान नियाज़ी का अपने अरकान पर खरीदे जाने का इल्ज़ाम लगाना मेंबरान की तज़हीक है। दीगर अरकान को छोड़ें, परवेज़ खटक पहले अपने भाई को तो PTI में वापस ले आए। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा बैरिस्टर एतजाज अहसन ने पार्टी क़यादत को नवाज शरीफ से एहतियात का मशवरा दे दिया। सहाफ़ी के सवाल पर कहा इमरान खान नहीं होगा तो कोई दूसरा होगा, अगली हुकूमत अवाम की होगी। वज़ीर आज़म की मुशीर गलत बयानी से हुकूमत और मीडिया के दरमियान खलीज हायल कर रहे हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही का वज़ीर आज़म को मुशीरों से मुहतात रहने का मशवरा। चंद अखबारात मीडिया हाउसेस के इश्तहारात बंद करने पर तशवीश का इजहार।
रहनुमा काफ लीग ने कहा कि इश्तहारात पर पाबंदी बज़ाहिर पैका ऑर्डिनेंस के तनाजुर में लगाई गई है। सरकारी इश्तहारात अवाम के पैसे हैं, उन्हें मखसूस अखबारात और चैनल को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। तहरीक इंसाफ के अरकान को मीडिया में जाने से रोकने की इत्तलात हैं। वज़ीर आज़म और पार्टी क़यादत से फैसले पर नज़रसानी की दरख्वास्त करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सिंध हुकूक मार्च कराची पहुंच गया। कायदाबाद में जलसे से खिताब में वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी के पीपल्स पार्टी पर वार। कहा, रोटी कपड़ा मकान के साथ ईमान भी तो चाहिए। इनके तो महल बन गए लेकिन आम आदमी को कुछ नहीं मिला। 15 साल से सिंध के हाकिम हैं लेकिन कचरा तक नहीं उठता। चले हैं इस्लामाबाद फतह करने। वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी ने कहा, पाकिस्तान को अपनी मुआशी सूरत हाल बेहतर करनी है तो जरदारी माफिया से लड़ना होगा। PTI सिंध में अगली हुकूमत बनाएगी। वफाकी वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम ने कहा है कि पैका या एड हॉक जज का मामला हो तो मुखालिफत आती है। पैका का कानून साल 2016 में नवाज शरीफ ने बनाया। पैका कानून में कुछ तब्दीली की गई है। इसमें वजारत कानून नहीं थी। जिनकी तजावीज़ थी उन्हें सामने आकर बोलना चाहिए कि ये हमारी तजावीज़ थी। सब इल्ज़ामात उठाकर वजारत कानून या वज़ीर पर लगा देना आसान है। ये भी कहा कि वो काम करें जो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। कन्वीनर MKM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि हमें ठीक गिनने के बाद उसी हिसाब से वोटर लिस्ट मुकम्मल की जाए। मीरपुर खास में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि फिर तादाद के लिहाज से हल्का बंदियाँ की जाएं। खरबोपति जरदारी साहब, क्या आप शब्बर जैदी से ज़्यादा टैक्स देते हैं? अगर अदालती हुक्म के मुताबिक बल्दियाती निज़ाम सिंध को नहीं दिया गया तो एहतजाज होगा। कराची में भी जिल्लत PTI का मुकद्दर है। PTI ने किराए के कारकुनों के लिए MKM से मुआहिदा कर लिया। मुत्तहिदा ने माल तो पकड़ा होगा मगर कारकुन नहीं आएंगे। सईद गनी के एक तीर से 2 शिकार। सूबाई वजीर ने कहा, इमरान खान की ईमा पर पंजाब हुकूमत ने रहीम यार खान से लाहौर तक जगह जगह बिलावल का कारनामा तोड़ने की कोशिश की। ऐसे किसी भी वाक़े का रद्द अमल आ सकता है। इमरान खान मुस्ताफ़ी हों और फौरी इंतखाबात कराए जाएं। नाम निहाद जमहूरी हुकूमत ने मुल्क की सालमियत ही दाव पर लगा दी है। जमीयत उलमा पाकिस्तान के मरकजी सेक्रेटरी जनरल शाह उवैस नूरानी का निज़ाम मुस्तफ़ा वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, कराची के हुकूक पर आज भी सिर्फ सियासत की जा रही है। इख्तियारात ना होने का रोना रोने वाले कराची की तबाही के जिम्मेदार हैं। बल्दियाती इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेंगे। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने कहा है कि इमरान साहब की आज की तकरीर सबूत है कि तहरीक अदम एतमाद आ नहीं रही, कामयाब हो चुकी। तकरीर सबूत है कि इमरान साहब घबरा गए हैं। मरियम औरंगजेब ने कहा, इमरान साहब आपको डाकू स्टेट बैंक के मुसद्दिका रिकॉर्ड में साबित किया है। आज इमरान साहब ने कंटेनर वाली गंदगी फैलाई। तहरीक अदम एतमाद के झाड़ू से हर किस्म की गंदगी साफ करेंगे। और सुकूते ढाका की तारीख के गिर्द सफर करती जियो टेलीविजन की मेगा ड्रामा सीरियल जो बिछड़ गए की आवाम में बेपनाह मकबूलियत। सेकंड लास्ट एपिसोड भी लोगों को पसंद आ गई। आखिरी किस्त के लिए लोगों का तजस्सुस मजीद बढ़ गया। ड्रामा सीरियल हर इतवार की शब 8 बजे जियो एंटरटेनमेंट पर नशर की जा रही है।